साल 2015 की बात है। मैं, मेरी पत्नी और हमारी 1 साल की बेटी, हम सब एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। घर नया था, बड़ा सा बेड था और हम तीनों अक्सर एक साथ ही सोते थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन इस घर में आने के कुछ समय बाद हमारी बेटी में अजीब से बदलाव दिखने लगे। वो रात में अचानक उठ जाती, चुपचाप बैठ जाती, अपने खिलौनों और गुड्डियों से खेलने लगती। हमें लगा बच्ची है, ऐसा होता है। 1 घंटे के अंदर फिर सो जाती, तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने छुपाई खेलना शुरू किया, पहले मेरे साथ, फिर अकेले। वो किसी कोने में या मेज के नीचे पूरी खामोशी में बैठी रहती, सांस तक नहीं लेती, जब तक मैं उसे ढूंढ न लूं। अजीब बात यह थी कि अगर हम एक ही कमरे में बैठे हों, वो कार्टून देख रही हो और मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर जाऊं, तो लौट कर देखता वो मेज के नीचे छुपी होती और तब तक बाहर नहीं आती जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। वो कभी अकेले रह ही नहीं पाती थी। समय बीतता गया। 1 साल बाद उसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, लेकिन रातों में अब भी वो जागती थी और कभी कभी मुझसे कहती थी, पापा रात में कोई मुझे कहानियां सुनाता है। मैंने इसे बच्चों की बातें समझकर टाल दिया। फिर एक रात मैंने उसे नींद में किसी से बातें करते सुना। मैं उठा, उसकी तरफ देखा। वो बिस्तर पर बैठी थी और खिड़की की तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, बेटा किससे बात कर रही हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, पापा आंटी मुझे सोने नहीं देती। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन सी आंटी? उसने उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया और उसी पल मैंने खिड़की में एक औरत की परछाई देखी। सड़क की तरफ से कोई हमारे बेडरूम में झांक रहा था। एक टेढ़ा भयानक चेहरा। मैंने अपनी आंखें माली। मैं खिड़की खोलने ही वाला था उसे भगाने के लिए, और तभी मुझे पूरी तरह होश आया। हम 8वीं मंजिल पर रहते थे। वहां कोई इंसान हो ही नहीं सकता था, पर वो चेहरा आज भी मुझे याद है। मुझे नहीं पता वो क्या था या वो हमसे क्या चाहता था, पर उस रात के बाद मैंने कभी अपनी बेटी को खिड़की के पास अकेले नहीं जाने दिया। और आज भी जब रात में खिड़की से हवा आती है तो मुझे लगता है वो आंटी अब भी बाहर खड़ी है, चुपचाप देखती हुई।